एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8th का जनरल इंग्लिश का लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको मैच द कॉलम दे रखा है, तो वुड कटर को मैच करना है वन हु कट्स वुड से। फिर एग्जॉस्टेड को मैच करना है टायर्ड से। ऑर्नामेंट्स को मैच करना है ज्वेलरी से। अनग्रेटफुल को मैच करना है थैंकलेस से। और लास्ट रिलीज़ को मैच करना है टू सेट फ्री से। इसके बाद आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है वर्ड का कि उसे क्या बोलते हैं, वो आपको लिखना है। तो वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है उसे क्या बोलते हैं, तो वुड कटर बोलते हैं। वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाता है उसको ज्वेलर बोलते हैं। वन हु सेव्स अदर्स, जो दूसरों को सेव करता है उसे सेवियर बोलते हैं। वन हु ट्रैवल्स, जो घूमता है वगैरह तो उसे ट्रैवलर बोलते हैं। वन हु मेक्स स्कल्प्टर्स, जो स्कल्प्टर्स यानी बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह बनाता है तो उसको स्कल्प्टर बोलते हैं। इसके बाद आपको एडजेक्टिव्स बनाना है फुल को ऐड करके। तो थैंक का होगा थैंकफुल, ग्रेस का होगा ग्रेसफुल, पीस का होगा पीसफुल, मीनिंग का होगा मीनिंगफुल, हेल्प का होगा हेल्पफुल, पेन का होगा पेनफुल, वंडर का होगा वंडरफुल, पावर का होगा पावरफुल एंड होप का होगा होपफुल। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। जो वुड कटर था इस स्टोरी में, जो लकड़हारा था, वो कब पैसे नहीं कमा पाता था। तो इसका आंसर है द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो वुड कटर था, जब बारिश का मौसम होता था तब वो कोई भी पैसे नहीं कमा पाता था, बिकॉज सारी लकड़ियाँ भीग जाती थी और जो लकड़ियाँ भीग जाती है उसे जलाया नहीं जा सकता है वगैरह, तो वो बिकती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वुड कटर बारिश के सीज़न में, रेनी सीजन में कुछ भी नहीं कमा पाता था। सेकेंड क्वेश्चन है हु वर ट्रैप्ड इन अ वेल। वेल में, कुएं में कौन फंसा हुआ था। तो इसका आंसर है कुएं में अ टाइगर, एक टाइगर, मंकी, स्नेक और एक ज्वेलर, ये सारे ट्रैप्ड थे, ये सारे फंसे हुए थे, कुएं के अंदर गिर गए थे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड अ टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। जो टाइगर होता है, मंकी और जो स्नेक होता है, वो वुड कटर की कैसे हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर है द टाइगर वंस गिव द वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। टाइगर जो होता है वो क्या करता है, वुड कटर को गोल्ड के ऑर्नामेंट्स देता है। ठीक है, मंकी क्या करता है, जब वुड कटर को बहुत भूख लगती है तो उसे क्या होता है, फ्रूट्स तोड़ के देता है, स्वीट फ्रूट्स देता है। और स्नेक काय में हेल्प करता है, जब वो प्रिजन में डाल दिया जाता है गहनों की चोरी के आरोप में, तो क्या होता है कि उसे स्नेक हेल्प करता है प्रिजन से बाहर निकालने के लिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज अ वुड कटर पुट इन अ प्रिजन। वुड कटर को प्रिजन में क्यों डाल दिया गया था, जेल में क्यों डाल दिया गया था। तो इसका आंसर है द वुड कटर वॉज पुट इन अ प्रिजन। वुड कटर को जेल में इसलिए डाल दिया गया था बिकॉज द ऑर्नामेंट्स विच द टाइगर गेव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द क्वीन। क्योंकि जो ऑर्नामेंट्स, जो गहने टाइगर ने उसे दिए थे, वो क्या थे, चोरी के गहने थे, जो चोरी हुए थे किसके, क्वीन के। ठीक है, रानी के जो गहने चोरी हो गए थे, वो चोरी के गहने टाइगर ने उसे दे दिए थे। सो ही थिंकिंग हिम टू बी अ थीफ। तो लोगों को लगता है कि उसी ने चोरी करे हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हु अमंग द फोर ट्रैप्ड इन अ वेल प्रूव अनग्रेटफुल टू द वुड कटर हाउ। जो चार लोग फंसे हुए थे कुएं में, ठीक है, तो उन चारों में से कौन अनग्रेटफुल साबित होता है और कैसे। तो इसका आंसर है ज्वेलर प्रूव टू बी अनग्रेटफुल। कौन अनग्रेटफुल प्रूव होता है, ज्वेलर प्रूव होता है वुड कटर अमंग द फोर ट्रैप्ड इन अ वेल। चारों जो बचे थे वो तीन हेल्प करते हैं और जो ज्वेलर है वो वुड कटर की हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो वो अनग्रेटफुल साबित होता है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द वुड कटर ही प्रूव द वुड कटर टू बी अ थीफ। उसकी हेल्प करने के बजाय वो उसी कोई फंसा देता है। ठीक है, वो बोल देता है कि वुड कटर ने ही चोरी करी है, जबकि ज्वेलर ने चोरी करी थी बिफोर द किंग एंड वुड कटर वॉज सेंट टू द प्रिजन। और इस वजह से वुड कटर को प्रिजन में डाल दिया जाता है। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर। स्नेक क्या करता है वुड कटर की हेल्प करने के लिए। तो इसका आंसर है स्नेक बाइट्स द क्वीन ऑन हर फोरहेड। स्नेक क्या करता है, क्वीन को, रानी को
काट लेता है फोरहेड पर, ठीक है, उसके सर पर फोरहेड पर काट लेता है, सच दैट शी कुड नॉट रिकवर अनलेस द वुड कटर टचेज हर फोरहेड। इस तरीके से काटता है कि वो ठीक ही नहीं हो पाएगी जब तक वुड कटर जो है उसके फोरहेड को टच नहीं कर लेता है अपनी कुल्हाड़ी से। दस द वुड कटर गेन द किंग्स फेवर एंड वॉज फ्रीड। और इस तरीके से जब वो ऐसा कर देता है तो वुड कटर जो है वो किंग का फेवर ले लेता है और उसे छोड़ दिया जाता है। 7th क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द ज्वेलर इन द एंड। लास्ट में ज्वेलर के साथ क्या होता है, तो इसका आंसर है द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट्स इन द एंड। जो अनग्रेटफुल ज्वेलर होता है उसे बहुत बुरा, उससे बहुत शर्मिंदा फील होता है, उसे बहुत अशेम्ड फील होता है उसने जो किया था उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स लर्न में एक स्टोरी दे रखी है जिस स्टोरी में आर्टिकल्स मिसिंग है और आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं। आर्टिकल्स होते क्या हैं, तो आर्टिकल्स 3 शब्द होते हैं ए, एन और द। इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ये किसके आगे लगते हैं, तो ये नाउन के आगे, नाउन शब्द जो होता है नेम प्लेस एनिमल थिंग, उसके आगे हम लगाते हैं। ये कैसे हेल्प करते हैं हमें, तो ए और एन का यूज़ होता है जब हम किसी एक वस्तु को या एक पर्सन को दर्शाना चाहते हैं। किसी एक वस्तु को जब हम दर्शाना चाहते हैं तो ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। तो कब ए और एन का यूज़ करते हैं, ए का यूज़ हम जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड की शुरुआत हो रही है, ठीक है, जैसे बनाना, ठीक है, तो बनाना की स्टार्टिंग बी से हो रही है और एक ही बनाना है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, अ बनाना, ठीक है। एक बुक है तो अ बुक। तो ए का इस्तेमाल होता है, ये हमें बताता है कि कोई एक चीज़ है। एन का यूज़ कब होता है, एन का यूज़ भी कोई एक चीज़ को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन जब कोई वोवल साउंड से कोई शब्द शुरुआत होता है तब हम एन का यूज़ करते हैं। वोवल साउंड जैसे एप्पल, ठीक है, तो एप्पल ए से शुरुआत हो रहा है, वोवल साउंड है ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल साउंड होते हैं। तो वोवल साउंड से अगर शुरुआत हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एन एप्पल लिखते हैं, एन अम्ब्रेला लिखते हैं। अब द का यूज़ कब होता है, तो जब सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, तब तो हम ए और एन का यूज़ कर लेते हैं। अगर सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही है, तो हम द का यूज़ करते हैं। इसके बाद ए और एन का यूज़ हम कब नहीं करते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे ऐसा नाउन, ऐसा शब्द जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे दूध, ठीक है, मिल्क। मिल्क को क्या हम काउंट कर सकते हैं कितना है, नहीं, हम उसे नाप सकते हैं लेकिन उसे काउंट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती है उसके आगे हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, उसके आगे हम द का यूज़ ही करते हैं। इसीलिए द का यूज़ सेकेंड टाइम कब करेंगे, द का यूज़ हम करेंगे जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तब। जैसे द मिल्क होगा, अ मिल्क कभी नहीं होता, द मिल्क होगा, द वाटर होता है, ठीक है। थर्ड थिंग, हम द का यूज़ जब करते हैं जब कोई स्पेसिफिक नाउन होता है। स्पेसिफिक नाउन का मतलब जैसे किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, तो वो उसी पर्सन का नाम है। किसी शॉप का नाम है तो वो उसी शॉप का नाम है, तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे किसी कंट्री का नाम है तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल्स के यूज़। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं जो कि नाउन के आगे लगते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना रहेगा। इसके बाद आपको एडजेक्टिव्स का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है, जैसे इंटेलिजेंट, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से इस्तेमाल हुआ है, जैसे जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि ये इससे मोर इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव डिग्री यानी मोस्ट, ठीक है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से आपको फिल करना रहेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।